इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में। शाइस्ता परवीन एक ऐसा नाम जो लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद सुनने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरह से शाइस्ता परवीन लगातार, क्योंकि उनके पति जेल में है, साबरमती जेल में इस वक्त सजा काट रहे हैं और यहां पर आजीवन कारावास उनको मिला हुआ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनके देवर अशरफ जो हैं इस वक्त बरेली जेल में कैद हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर शाइस्ता परवीन लगातार अपने पति और तमाम गिरोह के समर्थन के लिए उन्हें हर किस्म की मदद बाहर से मुहैया करा रही थी। किसी मामले में नामजद नहीं थी, लेकिन इसलिए इनका पूरा फायदा जो था वो इसी बात को लेकर था और लगातार किसी भी तरह की कोई मदद होती थी गिरोह को, चाहे वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात की जाए या रुपए पैसे फाइनेंशियल मदद की अगर कोई बात की जा रही है, तो हर जगह यहां पर शाइस्ता परवीन का नाम सामने आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये 24 फरवरी को ये पूरा मामला हुआ, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद धूमनगंज थाने में प्रयागराज के अंदर यहां पर इनको बाकायदा नामजद किया गया है। अतीक अहमद माफिया डॉन के साथ तमाम जितने लोग इसमें शामिल थे, गुड्डो मुस्लिम की बात की जाए, मोहम्मद साबिर की बात की जाए या फिर गुलाम की बात की जाए, इन तमाम लोगों को यहां पर शामिल किया गया और उसके साथ ही साथ शाइस्ता परवीन को भी यहां पर नामजद किया गया था उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। आपको बता दें कि उमेश पाल जो है वो अहम गवाह थे राजू पाल 2005 हत्याकांड के। लिहाजा ऐसे में ऐसे शक जताए जा रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद जिस तरह से पुलिस ने लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ाया, उसके बाद शाइस्ता परवीन फरार हो गई और फरार होने के बाद पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उसके बाद भी जब कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो ऐसे में यहां पर प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश की पुलिस ने यहां पर इनाम की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। इस वक्त 50,000 रुपए की इनामी बदमाश हो चुकी हैं शाइस्ता परवीन, माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी। इस वक्त उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि शायद अब लोग यहां पर आगे निकलकर सामने आए और यहां पर अगर उनके बारे में कोई जानकारी है, अगर उनके बारे में कोई सुराग है, तो वो पुलिस के साथ साझा कर सकें और यहां पर शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सके। क्योंकि शाइस्ता परवीन को ऐसी तमाम चीजों के मालूमात हैं जो गिरोह को चलाने के लिए या फिर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। लगातार उनका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि किस तरह से यहां पर हथियार की सप्लाई की है, हथियार जो तमाम चीजों की जरूरत पड़ती थी उसको कैसे मुहैया कराया है। इन तमाम जगहों पर उनका नाम लगातार सामने आ रहा था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में एहजम और आबान जो अतीक अहमद के 2 छोटे बेटे हैं, नाबालिग हैं, वो गायब थे। हालांकि शाइस्ता परवीन ने यहां पर इल्जाम लगाया था कि प्रयागराज पुलिस ने इस हत्याकांड के तुरंत बाद 4 घंटे के भीतर ही उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया और उसके बाद ये अपना बयान दिया है सीजीएम कोर्ट के अंदर जाकर कि हमें 2 से 3 मार्च की दरमियानी रात को ये बच्चे जो है लावारिस हालत में मिले हैं कसारी मसारी इलाके में। उसके बाद यहां पर इनको अपने साथ लिया गया और उसके बाद बाल संरक्षण गृह में डाला गया। तो यहां पर लगातार शाइस्ता परवीन का जो नाम है वो उमेश पाल हत्याकांड में आपको लगातार देखने को मिलेगा, चाहे वो एहजम और आबान को लेकर बात हो रही हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम की लेकर बात चल रही हो या इसके अलावा किसी भी तरीके के लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए, हर लिहाज से शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक कड़ी बनकर उभर रही हैं। लिहाजा ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस मामले में कोशिश कर रही है और क्योंकि जांच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, अब ये जो पूरा का पूरा गिरोह है ये अंतरराज्यीय तमाम नेटवर्कों का इसमें सहारा लेता है। मुख्तार अंसारी के गैंग की भी अगर बात की जाए तो इन्होंने कुछ हद तक सपोर्ट किया है। ऐसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो सीडीआर रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो गैंग था उसके फोन नंबर्स एक्टिवेट होते हैं। ये यूपी एसटीएफ की सीडीआर जो इन्होंने खंगाले थे उसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और उसके बाद ये बात जो है वो जाहिर होती चली गई कि किस तरह से यहां पर जो नेक्सस है, ये जो पूरा माफिया राज है वो किस तरीके से फैला हुआ है और जांच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि 5 राज्यों में लगातार पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि तमाम जितने शूटर्स थे, उसके अलावा शाइस्ता परवीन है, उन्हें कैसे हिरासत में लिया जाए और कैसे उमेश पाल हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल तक यहां पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया गया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये लोग वहां फरार होके गए हैं, तो वहां पर भी ऐसी कोशिशें चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। फिलहाल अब जिस तरह से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है शाइस्ता परवीन के ऊपर, ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद इसमें कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए, क्योंकि आज इस हत्याकांड को 41वां दिन हो चुका है और अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं मिली है। और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है और
और जो बड़े चेहरे थे, जो बड़ा नाम थे, वो अभी तक पुलिस की इज्जत से, पुलिस की जांच के दायरे से बाहर चल रहे हैं और पुलिस के पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत उनके बारे में नहीं है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।